इस वीडियो में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं 50 से 80 के दशक के सबसे खतरनाक विलेन समझे जाने वाले ओंकार नाथ धर उर्फ जीवन को, जिन्हें गुजरे हुए आज 35 साल बीत चुके हैं। जीवन बचपन से ही हीरो बनने का सपना देखा करते थे, जिसके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। फिल्मों में आने से पहले जीवन एक स्टूडियो में रिफ्लेक्टर का सिल्वर पेपर बदलने का काम करते थे, जहां से इन्हें पहली फिल्म रोमांटिक इंडिया 1935 में मिली। जीवन कई फिल्मों का हिस्सा रहे, लेकिन इन्हें असल पहचान विलेन के रोल में ही मिली। अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर और लावारिस जैसी फिल्मों में जीवन ने अपनी जिंदगी के सबसे यादगार रोल किए। उनका अभिनय और रोल ऐसा हुआ करता था जो लोगों को उनसे नफरत करवाने के लिए काफी था। हम सोच रहे विस्की में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, हम इसमें आइस डालना भूल गया था। हाँ सेठ, जब तुम अपनी विस्की में बर्फ डालना भूल सकते हो तो किसी गरीब के पेट में रोटी डालना कहाँ तक याद रखेगा। हाँ, टाइम की बात करो। 1974 के आसपास की बात है, जब जीवन एक मशहूर विलन बन चुके थे। अब तक इनकी दो फूल, जॉनी मेरा नाम और हीर रांझा जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी थी। ज्यादातर फिल्मों में जीवन ऐसे व्यक्ति के रोल में होते थे जो या तो मर्डरर होता था या फिर गैंगस्टर। उस जमाने के तमाम एक्टर्स को प्राइवेट कंपनी स्टेज शोज के लिए बुलाया करती थी। एक बार जीवन को भी मुंबई से बाहर बुलाया गया। जीवन अपनी टीम के साथ ट्रेन से रवाना हो गए। जब स्टेशन पहुंचे तो वहां लेने के लिए करीब 100 लोग इकट्ठा हुए थे। लोग भीड़ लगाकर उनका स्वागत ही कर रहे थे कि अचानक एक चप्पल उनके मुंह पर आकर लगी। भीड़ की नजर चप्पल फेंकने वाली महिला पर गई तो वो दूसरी चप्पल मारने के लिए तैयार थी और जोर जोर से गालियां दे रही थी। वहां मौजूद पुलिस वालों ने उस महिला को पकड़ लिया। जीवन शांत स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने खुद महिला के पास जाकर पूछा कि मैं तो आपको जानता तक नहीं, आपके शहर में भी पहली बार आया हूँ, तो आपने मुझे मारा क्यों? महिला ने जवाब देने के बजाय और गालियां देना शुरू कर दिया। जब जीवन ने दोबारा पूछा तो महिला ने कहा, तुम दुनिया के सबसे घटिया आदमी हो, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा कत्ल करके खुद फांसी पर चढ़ जाऊं। तुमने कई लोगों की जान ली है। महिला की बातें सुनकर पूरी भीड़ हैरान थी, क्योंकि जीवन असल जिंदगी में नहीं बल्कि फिल्मों में ऐसा किया करते थे। ये असर था उस जमाने की फिल्मों का और जीवन के बेहतरीन अभिनय का, जो अपने किरदार से लोगों को नफरत करवा दिया करते थे। कहाँ है मेरी बेटी? बदतमीज, जूता खराब कर दिया, साफ करो। मैं आपको बता दूं कि जीवन ने अपने एक्टिंग करियर में करीब 60 फिल्मों में नारद मुनि का रोल निभाया था। जीवन कश्मीरी पंडितों के परिवार से ताल्लुक रखते थे। ये कश्मीर में फोटो स्टूडियो खोलना चाहते थे, जिसकी ट्रेनिंग के लिए ये बॉम्बे आए थे। एक्स्ट्रा कमाई के लिए जीवन के दोस्त ने उन्हें फिल्म सेट पर काम करने की सलाह दे दी। जीवन शूटिंग के दौरान रिफ्लेक्टर की सिल्वर रील बदला करते थे। एक दिन शूटिंग के समय उन्होंने देखा कि एक ग्रुप अपने सीन की प्रैक्टिस कर रहा है। उन्हें बचपन से ही अभिनय में रुचि थी, तो वो जाकर खड़े होकर देखने लगे। टाइम पास करने के लिए जीवन आगा हशर के प्ले की लाइनें दोहरा रहे थे। उस ग्रुप को एक एक्टर की तलाश थी और जैसे ही उनकी नजर जीवन पर पड़ी तो ये तलाश पूरी हो गई। डायरेक्टर मोहन सिन्हा ने उन्हें तुरंत अपनी अगली फिल्म रोमांटिक इंडिया में साइन कर लिया और यहाँ से जीवन का फिल्मी करियर शुरू हो गया। 1935 से 1980 तक फिल्मों में 4 चांद लगाने के बाद 1987 में 10 जून के दिन 71 साल की उम्र में जीवन का मुंबई में ही निधन हो गया। इनकी आखिरी फिल्म आखिरी संघर्ष इनके निधन के 10 साल बाद 1997 में रिलीज हुई थी। तो कुछ ऐसी थी हिंदी फिल्मों के सबसे मशहूर विलन जीवन के जीवन की कहानी। क्या आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। माफ कर दो मुझ पर रहम खाओ। कभी नहीं। रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूँ, और तुम मेरे कदमों में। मुझे सिर्फ इतना बतला दो, मेरी बेटी कहाँ है?